नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। धीरे धीरे बिहार में बढ़ेगी ठंड, 2 दिन बाद 6 जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम। दोस्तों, दिवाली के बाद ठंड बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अब तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि बिहार में अगले 5 दिनों तक कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। 2 दिन पहले कुछ जिलों में हल्की वर्षा भी दर्ज की गई, जिससे तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि सुबह के समय ठंड का एहसास होगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का सर्वर बैठा, नहीं दिख रहा बैलेंस, 5 लाख उपभोक्ता परेशान। दोस्तों, पटना में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सर्वर में आई खराबी से 5 लाख उपभोक्ता परेशान हैं। मीटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है और बैलेंस भी नहीं दिखा रहा है। दीपावली के मौके पर बिजली कटौती का डर सता रहा है। बिजली कंपनी का कहना है कि सर्वर में आई तकनीकी खराबी को दूर किया जा रहा है और दीपावली तक किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। पहली बार चुनाव लड़ रही प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को मिला स्कूल बैग का चुनाव। दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को बिहार विधानसभा उपचुनाव में स्कूल बैग का चुनाव चिन्ह मिला है। प्रशांत किशोर पार्टी की गठन के बाद पहली बार कोई चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने उपचुनाव में तरारी से किरण देवी, रामगढ़ से सुशील कुशवाहा, बेलागंज से मोहम्मद अहमद और इमामगंज से जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया है। बिहार में रिटायर्ड दरोगा अपने घर में चला रहा था सेक्स रैकेट, 2 महिलाओं के साथ हुआ गिरफ्तार। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने अपने घर में ही सेक्स रैकेट को चलाने का आरोप में एक रिटायर्ड दरोगा और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। वकील पुलिस घर की तलाशी लेने के लिए कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। रिपोर्ट्स है कि दरोगा और महिलाओं के साथ के मोबाइल में कई लड़कियों की तस्वीर और घर से साइन किए हुए 2 चेक भी मिले हैं। नीतीश कुमार ने दी राहत, 1.5 लाख लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे 100 करोड़। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 1.52 लाख किसानों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए हैं। यह राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत दी गई है। इस योजना के तहत सिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 1000, असिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 8500 का अनुदान दिया जा रहा है। शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, सही प्रमाण पत्र अपलोड करने की आखिरी मौका। दोस्तों, बिहार में संदिग्ध सर्टिफिकेट वाले शिक्षकों को सही प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया गया है। ऐसे शिक्षकों की संख्या 2801 है। उन्हें 4 नवंबर तक अपने पद स्थापन वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहां आवेदन देना होगा। इसके अलावा जिन शिक्षकों का बायोमेट्रिक तो सत्यापित हुआ लेकिन आधार सत्यापन नहीं हुआ, वो भी 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने यह डिमांड पूरी करेंगे। पीएम मोदी 2025 के चुनाव से पहले बिहार सीएम का मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, बिहार ने नीति आयोग की प्रथम सलाहकार बैठक में अपने विकास दर को बनाए रखने के लिए केंद्र से अतिरिक्त सहायता की मांग की है। राज्य ने उच्च विद्यालयों की स्थापना, मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर की नियुक्ति, मेट्रो परियोजना, हवाई अड्डों के निर्माण और सड़क परियोजनाओं के लिए सहायता का अनुरोध किया है। साथ ही बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी सहयोग मांगा है। आईटीआई में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने वाले संचालकों पर होगी कार्रवाई, नीतीश सरकार का अहम फैसला। दोस्तों, बिहार सरकार ने आईटीआई में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने वाले संचालकों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। श्रम संसाधन विभाग ने सभी जिला के श्रम अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करें। विभाग ने परीक्षा शुल्क से लेकर पंजीयन शुल्क तक निर्धारित कर दिया है। यह निर्णय छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को शिकायतों के बाद लिया गया है। मुजफ्फरपुर में फिर बेपरी हुई मालगाड़ी, 3 बोगियों के रेलवे प्रशासन में मची अफरा तफरी। दोस्तों, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर रेलखंड के में एक बार फिर से मालगाड़ी की बोगियां पटरी से उतर गईं, जिससे रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। यह हादसा नारायणपुर रेलवे स्टेशन के पास गुमटी नंबर 98 पर हुआ, जहां तेल टैंकरों को खाली करने के बाद यार्ड में प्लेसमेंट के लिए वापस ले जाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक से मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। 15 साल पुरानी गाड़ियों से लेकर आई बड़ी खुशखबरी। रजिस्ट्रेशन कराना हुआ
अब और भी आसान। दोस्तों 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब हफ्ते में 6 दिन इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन काम होगा। अब सोमवार से शनिवार तक किसी भी दिन रजिस्ट्रेशन के लिए जिला परिवहन कार्यालय आ सकते हैं। एडीटीओ को भी आवेदन के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले वाहन की जांच आदि प्रक्रिया के लिए अधिकृत करना दिया गया है। बेतिया में पुलिस की कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप, लाखों का गांजा जब्त। दोस्तों बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पुलिस ने अपराधियों और तस्करों पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी सौर्य सुमन के निर्देशन में सहोदर पुलिस ने कामता फार्म के पास वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 47 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इस जब्ती की अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग लाखों की आंकी जा रही है। दोस्तों नीतीश सरकार के एक कदम से जमीन की रजिस्ट्री कराना और भी सुरक्षित होने जा रहा है। जमीन रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए नया नियम लागू किया है। नए रूल के तहत अब जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले जमीन के रिकॉर्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य होगा। आधार लिंक किए बिना अब जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। बिहार के विश्वविद्यालय में रिजल्ट देने का बदला नियम, छात्रों की पुरानी समस्या होगी दूर। दोस्तों बिहार शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं की परिणाम 30 दिनों के भीतर घोषित करने होंगे। इसके लिए विभाग ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय की गई हैं। विभाग ने सुनिश्चित किया है कि परीक्षा समय पर हो और रिजल्ट भी समय पर जारी किया जाए। छठ पर बिहार आना हुआ आसान, 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। दोस्तों छठ के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार में कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन और भी किया जा रहा है। यह ट्रेनें बेंगलोर से बरौनी, सियालदह से दरभंगा, गोरखपुर से सियालदह, कोलकाता से पटना, टाटा से कटिहार, पूर्णिया से रांची सहित अन्य शहरों के लिए भी चलेंगी। बिहार में कई बीपीएससी टीचरों की नौकरी पर लटक रही तलवार। शिक्षा विभाग ने 48 घंटे के भीतर मांगा ब्यौरा। दोस्तों बिहार में बाहरी राज्यों में के कई बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। शिक्षा विभाग सीटेट और एस्टेट परीक्षाओं में कम अंक पाने वाले शिक्षकों के अंक पत्रों की जांच कर रहा है। 60% से कम अंक वाले शिक्षकों से सेवा मुक्त किया जा रहा है। विभाग ने प्रखंड शिक्षा अधिकारियों से 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले ही स्पष्ट कर दिया पैक्सों की टाइट धान खरीद में गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों बिहार में धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू है। पैक्सों और व्यापार मंडलों के जरिए किसानों से धान खरीद होनी है। इस बार पैक्सों से मिल तक धान होने वाले वाहनों भी जीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार सरकार की ओर से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले चावल के परिवहन में जीपीएस अनिवार्य किया गया था। भागलपुर से दिल्ली और रतलाम के लिए चलेगी त्योहार पर स्पेशल ट्रेन। दोस्तों त्योहार के मौसम में भागलपुर से दिल्ली और रतलाम के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में सभी अनारक्षित कोच होंगे। स्पेशल ट्रेनों के संचालन से भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही यात्रियों की सुविधा होगी। भागलपुर से स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़कर 3 और इस स्टेशन होकर चलने वाली स्पेशल ट्रेन की संख्या 4 हो जाएगी। डेंगू मरीज की संख्या 7000 के पार, पटना में 71 नए मरीज। दोस्तों बिहार में डेंगू मरीजों के मिलने के सिलसिला लगातार जारी है। जांच के बाद भी बिहार में एक बार फिर से 163 डेंगू के नए मरीज मिले। इसके साथ ही बिहार में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 7000 के पार हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में इस वर्ष 1 जनवरी से 28 जनवरी तक कुल 7004 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। पटना में 71 नए मरीजों के साथ ही डेंगू के पीड़ितों की संख्या 3468 हो गई है।